नहीं होना था, ये नहीं होना था। तो दोस्तों, जो नहीं होना चाहिए था वो ही हो चुका है। यूएफए चैंपियंस लीग के दादा रियल मैड्रिड प्रवेश कर चुके हैं नॉकआउट स्टेजेस के अंदर। नॉकआउट स्टेजेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टीम जो कि कंसिस्टेंट रही है पूरे पिछले 15 सालों के अंदर, वो है रियल मैड्रिड। पिछले 15 सालों के अंदर रियल मैड्रिड ने कुल 6 चैंपियंस लीग जीते, विच इज़ मोस्ट फ्रॉम एनी ऑफ द टीम। सेकंड नंबर पर फुटबॉल क्लब बार्सिलोना आती है, जिसने 3, मुझे अगर शायद गलती ना हो रही हो तो जीते हैं। बट वो बात की बात होगी। अब बात आती है इस सीज़न के बारे में, चैंपियंस लीग 2024-2025 के बारे में। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैनचेस्टर सिटी को सेंटियागो बर्नाबाओ पे धो दिया है कल रियल मैड्रिड ने। किलियन द एम्बाप्पे को कल लेफ्ट पैर मिल गया था लियोनेल मेसी का, और राइट पैर मिल गया था क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। चल कल जिस तरह से बंदा डोल रहा था झोल परी की तरह, ड्रिबलिंग उसकी जो लियोनेल मेसी की तरह हो रही थी, उसकी पासिंग जो डी ब्रुइना जैसी हो रही थी, और उसकी पेस तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसी है ही। मीन्स कल हमको फुल 5 स्टार पैकेज मिला था देखने के लिए। बार्सिलोना फैंस को मज़ा आया ना आया वो उनकी बात है, वो उनकी कह सकते हैं कि वो दिक्कत है कि भाई उनको मज़ा आया ना आया। बट मैच कल सॉलिड थी। मैनचेस्टर सिटी को सुला दिया था कल फर्स्ट हाफ के अंदर ही। 2 गोल मारने के बाद जिस तरह से किलियन एम्बाप्पे सेलिब्रेट कर रहा था, जिस तरह से सेंटियागो बर्नाबाओ में वो ओरा फिर से फील हो रहा था, जिस तरह से किलियन एम्बाप्पे का नाम छप रही थी फैन फॉलोइंग मैड्रिड की, सारे मैड्रिस्टा सब फॉर्म में आ चुके थे कल। मतलब कि कल हमें ऑल इन वन पैकेज मिल गया था चैंपियंस लीग का, वो जो हमें देखने को मिलता है। तो इसी रात के लिए मैड्रिड जानी जाती है। मुझे पता है कि मैनचेस्टर सिटी का फॉर्म खराब था, मुझे पता है कि भाई मैनचेस्टर सिटी अच्छा नहीं खेल रही है, बट रियल मैड्रिड एक ऐसी मैनचेस्टर सिटी को कल हरा कर आ रही है जिसने 4-5 दिन पहले न्यूकासल को 4-0 से तोड़ा था। और न्यूकासल ऐसी वैसी टीम नहीं है। न्यूकासल की मिडफील्ड में जाकर देखो आपको सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस नहीं दिखेगी, आपको मेंटल टेक्निकल सभी चीज़ें देखेगी। तो बड़ी बातचीत अब शुरू हो चुकी है, छोटी बातचीत अब खत्म हो चुकी है। ग्रुप स्टेज तक की छोटी बातचीत होती है, अब लीग स्टेज आ गई, अब आ गया है नॉकआउट स्टेज, और जहाँ का बाप होता है हमेशा रियल मैड्रिड ही। रियल मैड्रिड इज द किंग, रियल मैड्रिड इज द फादर, रियल मैड्रिड इज द ग्रैंड फादर ऑफ द नॉकआउट स्टेज चैंपियंस लीग का। अब यहाँ पर कोई मिरेकल ही होता है, और कोई बड़ी बड़ी टीम अगर सामने आ जाती है तो कुछ हो सकता है। बट अगर सेमीफाइनल फाइनल तक ये टीम पहुँच गई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 16th टाइटल इज नॉट फार अवे। अगर ये सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुँच गई ना, तो भाई 16th टाइटल इज नॉट फार अवे, ये मैं बता रहा हूँ आपको। और आप ये आपने पहले बार मेरे पास से ही सुना था, मतलब कि वो ध्यान रखना बात। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब मेरे पास कुछ बोलने के लिए कुछ आता है नहीं, क्योंकि मैं भी आ गया हूँ टेंशन में। कल होगा ड्रॉ, और ड्रॉ में मुझे चाहिए बायर लेवरकुसन वर्सेस रियल मैड्रिड। एटलेटिको मैड्रिड नहीं चाहिए मुझे लेवरकुसन वर्सेस रियल मैड्रिड देखनी है कल। आई वांट टू सी। अगर एटलेटिको मैड्रिड अच्छी रहती है तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, वो भी बहुत टीम दिक्कत देने वाली थी। सिमियोने पता है आपको, रियल मैड्रिड के साथ 36 का आंकड़ा, ये सब वो सब। बट लेवरकुसन वर्सेस रियल मैड्रिड अगर हो गए ना, मैं मजाक भी नहीं करूँ, इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द ग्रेट मैच टू सी इन द राउंड ऑफ 16 फिक्सचर, वन ऑफ द ग्रेट। हाँ, अगर PSG बार्सिलोना या फिर PSG लिवरपूल आ गई, या फिर कोई सामने और ऐसी अच्छी मैच आ गई तो, बट दिस इज अ मैच आई एम गोइंग टू सी विदाउट अ डाउट। सॉरी।
बट अगर कल की मैच के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, बट तो भी करना पड़ेगा, वीडियो बनाया है इसलिए। फर्स्ट हाफ में मैनचेस्टर सिटी क्या कर रही थी वो उनको भी पता होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो उनको भी पता होगा। कल जैसे ही मैच स्टार्ट हो गई ना, मुझे लगा कि इंटेंसिवली अटैक पड़ेंगे मैनचेस्टर सिटी को। वो तो मिडफील्ड में बॉल लेकर पड़े, उनको क्या पड़ी है, एक गोल से आप आगे हो, हमें कुछ पता नहीं है। हमें तो सिर्फ यहाँ पे बॉल, हमको बॉल चलाने के लिए कहा है पेप गार्डियोला द्वारा कि आप बॉल चलाइए मिडफील्ड में। आप आपके विंगर्स है, आपके स्ट्राइकर्स है, आपके नंबर 10 है, वो हमें नहीं पता। निको कॉन्सेलेस गुंडोगन को देता है, गुंडोगन ग्वार्डियोल को देता है, ग्वार्डियोल गुंडोगन को देता है, निको को देता है वापस, साविनियो को अगर एक आध टच आ गई तो बेलिंगम पार। मतलब कि कल साविनियो का नाम मैंने एक बार भी सुना नहीं था, एक दो बार उसके अलावा। ये कल चित्र था जो कि विचित्र था मैनचेस्टर सिटी द्वारा। पेप ग्वार्डियोला को पूरी तरह से कह सकते हैं कि मास्टरमाइंड कर दिया कार्लो एंसेलोटी ने। उसको पूरी तरह से गिरा दिया टैक्टिक्स के मामले में, और पूरी तरह से उसको बिठा दिया कि भाई तू चल मैनचेस्टर जा वापस, अगले साल की तैयारी कर, अब तेरा ब्रेक आ गया है चैम्पियंस लीग के अंदर। तो बहुत ही ख़राब कल लगा मुझे, पेप गार्डियोला के लिए मुझे ख़राब लगा, बट अच्छा भी लगा कि भाई हाँ अब इस मैनचेस्टर सिटी को देखने को नहीं मिलेगा ये सीज़न। अगले सीज़न कुछ रिबूट होकर आती है टीम तो अच्छी बात है, वरना तो ख़त्म हो गई बात यहाँ पता है। तो बट कल पेरिस सेंट जर्मन वर्सेस ब्रेस्ट की कल मैच हुई, 7 गोल से गिरा दिया है पीएसजी ने, और शायद पीएसजी बार्सिलोना का सामना करेगी। और बेनफिका मोनाको, मतलब कि अब पूरी जगह टेंशन से भरा हुआ माहौल है। अब क्या लालिगा के टॉप में पहुंच के मतलब खत्म हो गई बात? लालिगा के टॉप में पहुंचने से बात खत्म हो जाती है दोस्तों। 2 दिन के अंदर पूरा चित्र विचित्र हो। तो अब क्या करना है, अभी हमें क्या करना है वो हमें भी नहीं पता है। और रियल मैड्रिड क्वालिफाई हो चुकी है, उससे मुझे आ गया टेंशन। अब मुझे लग रहा था कि भाई 1 गोल की लीड है, मैनचेस्टर सिटी कुछ काला जादू करेगी, कुछ ये करेगी वो करेगी, कुछ अपना तंत्र मंत्र बिछाएगी, कोलकाता से इंसान मतलब कि बुलाएगी किसी को, बट कुछ नहीं हुआ कल, कुछ नहीं हुआ कल। रियल मैड्रिड ने उनको बैक फायर कर दिया, उनका काला जादू। पेप गार्डियोला जो काला सूट पहन कर आया था, काला चश्मा जचदा है जचदा, कल कुछ जचा ही नहीं है पेप गार्डियोला के ऊपर। उसकी स्थिति गंभीर हो गई है अभी, ही इज इन सीरियस कह सकते हैं कि थ्रेट टू बी फायर्ड अवे फ्रॉम द जॉब ऑफ सिटी। बट मुझे नहीं लगता कि भाई वो उसको कोई फायर करेगा, वो शायद खुद रिसाइन करके चला जाए, तो पता नहीं। बट दोस्तों रियल मैड्रिड क्वालिफाई कर चुकी है नेक्स्ट राउंड के लिए, राउंड ऑफ 16 के लिए, जहाँ पे वो अपना किला बांध कर बैठी है। तो अब बातचीत हो गई है बड़ी। अब मैं यहाँ पे वीडियो कर रहा हूँ खत्म, क्योंकि मेरे अंदर ताकत नहीं है, अब मुझे सोने जाना है, क्योंकि अब मुझे आ रही है नींद। रियल मैड्रिड जब से क्वालिफाई हो चुकी है मुझे नींद ही आने लगी है, अब मुझे नींद आने लगी है। तो चलो मिलते हैं।